अगर आप भी बाजार में मिलने वाली सोया चाप खाना पसंद करते हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी प्लेट में परोसा जाने वाला खाना पूरी तरह सुरक्षित है, तो आज की यह खबर आपको झकझोर कर रख देगी। जरा सोचिए, जिस सोया चाप को आप स्वाद लेकर खाते हैं, अगर वही अत्यधिक गंदगी, अस्वच्छ माहौल और खाद्य सुरक्षा मानकों की खुलेआम अनदेखी के बीच तैयार हो रही हो, तो क्या वह सिर्फ खाना होगा या आपकी सेहत के साथ खिलवाड़। गाजियाबाद में खाद्य सुरक्षा विभाग की एक बड़ी कार्रवाई ने कई ऐसे सवाल खड़े कर दिए हैं जिनका जवाब हर उपभोक्ता जानना चाहता है। बताते हैं आपको पूरी कहानी। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए गणेशपुरी भाटी चौक थाना शालीमार गार्डन स्थित घनश्याम चाप नामक सोया चाप निर्माण इकाई पर छापा मारा। यह कार्रवाई किसी सामान्य शिकायत का परिणाम नहीं थी, बल्कि जिलाधिकारी के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा चलाए जा रहे विशेष निरीक्षण अभियान का हिस्सा थी। इस अभियान के तहत जिले में विभिन्न सोया चाप निर्माण इकाइयों की जांच की जा रही थी। सहायक आयुक्त खाद्य सुरेश कुमार मिश्रा ने बताया कि विभाग ने अलग अलग टीमों का गठन किया था। इन टीमों ने जिले में कुल 4 सोया चाप निर्माण इकाइयों का निरीक्षण किया। इसी दौरान जब टीम गणेशपुरी भाटी चौक स्थित इस निर्माण इकाई पर पहुंची तो वहां जो हालात मिले, उन्होंने पूरी कार्रवाई का रुख ही बदल दिया। निरीक्षण के दौरान सबसे पहले यह पाया गया कि जिस परिसर में सोया चाप तैयार की जा रही थी, वह खाद्य निर्माण के लिए आवश्यक न्यूनतम स्वच्छता मानकों पर भी खरा नहीं उतर रहा था। फैक्ट्री के भीतर अत्यधिक गंदगी, अस्वच्छ फर्श, अवस्थित उत्पादन क्षेत्र और बेहद खराब साफ सफाई की स्थिति पाई गई। यानी जिस जगह पर लोगों के खाने का सामान तैयार हो रहा था, वहीं स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरे मौजूद थे। फैक्ट्री संचालक मौके पर नहीं मिले। निरीक्षण के दौरान एक और महत्वपूर्ण तथ्य सामने आया। फैक्ट्री का खाद्य पंजीकरण संख्या QQ7Q5688000268 के नाम पर संचालित पाया गया। इसका पंजीकरण श्रीमती उषा शुक्ला पत्नी श्री कृष्ण कुमार के नाम पर था, लेकिन निरीक्षण के समय पंजीकरण धारी मौके पर मौजूद नहीं थे। कार्रवाई पूरी तरह फैक्ट्री मैनेजर पंकज गुप्ता की मौजूदगी में की गई। पंकज गुप्ता पुत्र श्री धीरक गुप्ता निवासी सेमरा थाना तरबगंज जनपद गोंडा बताए गए। क्या क्या जब्त किया गया? खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने केवल निरीक्षण करके कार्रवाई समाप्त नहीं की, बल्कि वैज्ञानिक जांच के लिए खाद्य नमूने भी एकत्रित किए। कुल 3 नमूने लिए गए। पहला रंगीन सोया चाप जो लगभग 50 किलोग्राम स्टॉक में मौजूद थी। दूसरा सफेद सोया चाप जो करीब 150 किलोग्राम स्टॉक में रखी गई थी। तीसरा मैदा का नमूना जो लगभग 2 क्विंटल के स्टॉक में मौजूद था। इन तीनों नमूनों को खाद्य प्रयोगशाला भेजा गया है। 200 किलो सोया चाप क्यों नष्ट की गई? निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने पाया कि यह पूरी सोया चाप अत्यंत अस्वच्छ परिस्थितियों में तैयार की जा रही थी। खाद्य सुरक्षा नियमों के अनुसार यदि खाद्य पदार्थ ऐसे वातावरण में तैयार किया जाता है जो उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के लिए जोखिम पैदा कर सकता है, तो विभाग उसे नष्ट करने का अधिकार रखता है। इसी आधार पर करीब 200 किलोग्राम सोया चाप, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 20,000 रुपये थी, उसे मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। कार्रवाई केवल यहीं तक सीमित नहीं रही। खाद्य सुरक्षा विभाग ने इस प्रतिष्ठान के पंजीकरण को निलंबित करने की संतुष्टि भी कर दी है। इतना ही नहीं, स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं कि जब तक फैक्ट्री में आवश्यक सुधार नहीं किए जाते, जब तक साफ सफाई सुनिश्चित नहीं होती, जब तक खाद्य सुरक्षा मानकों का पूर्ण पालन नहीं किया जाता, तब तक यहां किसी भी प्रकार का खाद्य निर्माण नहीं किया जाएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण चरण होगा। जो 3 नमूने लिए गए हैं, उनकी रिपोर्ट आने के बाद यह तय होगा कि क्या इनमें मिलावट थी, क्या गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप थी, क्या इनमें किसी प्रकार के प्रतिबंधित पदार्थों का इस्तेमाल किया गया, या फिर केवल स्वच्छता संबंधी गंभीर लापरवाही सामने आई। यदि जांच रिपोर्ट में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 का उल्लंघन प्रमाणित होता है, तो संबंधित प्रतिष्ठान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विशेषज्ञों का कहना है कि अस्वच्छ वातावरण में तैयार खाद्य पदार्थों में बैक्टीरिया, फफूंद और अन्य हानिकारक सूक्ष्म जीव तेजी से पनप सकते हैं। ऐसे खाद्य पदार्थों के सेवन से फूड पॉइजनिंग, उल्टी, दस्त, पेट में संक्रमण, आंतों की गंभीर समस्याएं और कमजोर प्रतिरक्षा वाले लोगों में गंभीर स्वास्थ्य जटिलताएं भी हो सकती हैं। यही कारण है कि खाद्य निर्माण इकाइयों में साफ सफाई, स्वच्छ जल
सुरक्षित भंडारण और निर्धारित मानकों का पालन अनिवार्य किया गया है। लेकिन इस कार्रवाई ने कई गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए हैं। क्या इस फैक्ट्री से तैयार सोया चाप पहले से बाजार में सप्लाई हो रही थी? क्या यह माल स्थानीय दुकानों, रेस्टोरेंट, ढाबों या फास्ट फूड सेंटरों तक पहुंच चुका था? क्या उपभोक्ताओं की सेहत के साथ लंबे समय से खिलवाड़ हो रहा था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या जिले की अन्य खाद्य निर्माण इकाइयों में भी ऐसी ही स्थिति है या यह सिर्फ एक मामला है? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में विभाग की आगे की कार्रवाई और जांच रिपोर्ट से ही स्पष्ट होंगे। अब आपको सुनाते हैं सहायक आयुक्त सुरेश मिश्रा ने क्या कहा। एक्चुअली एक सूचना के आधार पर हम लोगों ने चाप निर्माण इकाइयों पर कार्रवाई के लिए टीमें भेजी थी और 4 स्थानों पर हमारी जांच हुई है। गणेशपुर भाटी चौक पर उषा शुक्ला जी का एक प्रतिष्ठान है जो चाप का निर्माण करता है, सोया चाप का, और वहाँ पे 2 कुंटल कुल सोया चाप पाया गया जो अस्वच्छकर या गंदी परिस्थितियों में बन रहा था, मानक के अनुरूप नहीं था, इसलिए उसको नष्ट करा दिया गया है और आगे विधिक कार्रवाई जारी रहेगी। उनके भी पंजीकरण को भी निलंबित करने की प्रक्रिया चल रही है। सर, जितनी चाप नष्ट कराई गई है उसकी मार्केट वैल्यू क्या है? लगभग 20,000 रुपये। तो सर आगे किस तरह की कार्रवाई रहेगी, क्योंकि मिलावटी खोर बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, तो सावन का महीना भी है, तो उस तरीके से कैसे देखें? एक्चुअली हमारी कार्रवाई तो हर खाद्य पदार्थ पे चल रही है, अभी अचार से लेकर हर चीज़ पे हमारी कार्रवाई लगातार चल रही है। हमारी टीमें काम कर रही हैं। कांवड़ मार्ग पर भी हम जागरूकता कार्यक्रम के साथ रेट बोर्ड और फूड सेफ्टी करेक्ट ऐप भी लगवा रहे हैं। उन सेंसिटाइज भी कर रहे हैं उन लोगों को, फूड सेफ्टी बैंड के माध्यम से भी जागरूक कर रहे हैं और विधिक कार्रवाई भी की जा रही है। सुरेश मिश्रा ने बताया कि 4 निर्माण इकाइयों की जांच में गणेशपुरी भाटी चौक स्थित एक यूनिट में मानकों के अनुरूप न पाए जाने पर 2 क्विंटल सोया चंक्स नष्ट किए गए। मामले में कानूनी कार्रवाई जारी है और संबंधित इकाई का पंजीकरण रद्द करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा सुरेश कुमार मिश्र ने स्पष्ट किया है कि खाद्य सुरक्षा विभाग का अभियान किसी एक प्रतिष्ठान तक सीमित नहीं रहेगा। मिलावटी, घटिया गुणवत्ता वाले या स्वच्छ परिस्थितियों में तैयार खाद्य पदार्थों के खिलाफ यह अभियान लगातार जारी रहेगा। साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वाले कारोबारियों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो यह थी गाजियाबाद से हमारी विशेष रिपोर्ट, एक ऐसी कार्रवाई जिसने यह साबित कर दिया कि खाने की चीजों में केवल स्वाद ही नहीं, सुरक्षा और स्वच्छता भी उतनी ही जरूरी है। लेकिन सवाल अब भी कायम है, क्या यह सिर्फ छापेमारी काफी है या नियमित निरीक्षण, कड़ी निगरानी और दोषियों को सख्त सजा ही उपभोक्ता की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकती है? खाद्य सुरक्षा विभाग ने साफ कर दिया है कि यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। जो भी खाद्य कारोबारी नियमों का पालन नहीं करेंगे या स्वस्थ परिस्थितियों में खाद्य पदार्थ तैयार करेंगे, उनके खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने उपभोक्ताओं से भी अपील की है कि यदि उन्हें किसी खाद्य निर्माण इकाई या दुकान पर स्वच्छता संबंधी गंभीर लापरवाही दिखाई दे तो उसकी सूचना प्रशासन को दें।